आप बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में सो जाते हैं, आप सन बेथ लेते हैं, ठीक है? कुछ दिनों बाद आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो स्किन है वो एक पील बन के उतर रही है। ओके, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये ड्राई स्किन है या सूखी हुई स्किन है, पर ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ये एक मैकेनिज्म है आपको ट्यूमर से बचाने का। तो ये पीलिंग आपकी बॉडी को आपके स्किन कैंसर से बचाने का एक बहुत ही ब्रूटल तरीका है। तो आइए जानते हैं कि सिवियर बर्न का माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो सन बर्न होता है वो कोई ऐसा ड्राई बर्न नहीं होता, वो कोई हीट बर्न नहीं होता जैसे आपको एक गर्म बर्तन से लगता है। ये एक्चुअली एक रेडिएशन बर्न है। रेडिएशन बर्न है जब आप धूप में निकलते हैं एक्सट्रीम सन की प्रेजेंस में, वो एक अल्ट्रा वायलेट रेज को निकालता है और वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से आपका डीएनए ब्रेक होता है। डीएनए ब्रेक होता है और डीएनए ब्रेक मतलब डीएनए लिटरली टूट जाता है, फिजिकली टूट जाता है, शैटर हो जाता है। तो एक नॉर्मल दिन में आपकी बॉडी जो है वो छोटे मोटे मैकेनिज्म्स को हैंडल कर सकती है, डीएनए रिपेयर सिस्टम आपका हैंडल कर सकता है उसको। बट जब एक सिवियर सनबर्न होता है तो आपका जो डैमेज एरिया है, जो आपका डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो काम नहीं करता, वो फेल हो जाता है। ओके, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? अब सेल के पास ये रहा हमारा डीएनए रिपेयर सिस्टम जो कि लिटरली फेल हो गया। अब ऐसे केस में अब ये म्यूटेटेड सेल के पास, अब आप ये देख लीजिए, ये रिपेयर नहीं होगा, डीएनए टूट चुका है इसमें। अब ये सेल हेल्दी नहीं रहा, दिस इज अ म्यूटेटेड सेल। अब इस म्यूटेटेड सेल के पास एक चॉइस होती है। वो चॉइस क्या होती है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये अपने ही जैसे और सेल्स को बनाएगा जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद स्किन कैंसर की तरह बन सकते हैं, मेलेनोमा। पर ये ऐसा नहीं करता, ये एक ऐसा हेरोइक डिसीजन लेता है, और ये एक ही सेल नहीं लेता, यहाँ पे जितने भी सेल्स में सनबर्न हुआ होता है ये क्या करता है, अपना ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को एक्टिवेट कर देता है। इसको बायोलॉजी में कहते हैं अपोप्टोसिस। इस स्टेप में ये नहीं जाता बिल्कुल भी, ये अपोप्टोसिस शुरू करता है। अब अपोप्टोसिस सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वो अपने ही प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और अपने ही साइज को श्रिंक करता है, और ताकि वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके जैसा एक भी ना बचे। ओके, और आगे म्यूटेटेड जीन्स, जो ये ब्रोकन डीएनए है, ये पास ऑन ना हो। तो इसीलिए ये डिसीजन लेता है ये। तो जब आपको एक सिवियर सनबर्न होता है, मान लीजिए ये आपके बैक में सिवियर सनबर्न हो गया है, तो ये 1 या 2 सेल्स के लिए नहीं होता, या 3 या 4 सेल्स के लिए नहीं होता, यहाँ पर आपके मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, एक साथ अपोप्टोसिस में जाते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाते हैं, ताकि, और आपकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपको इन सारे सेल्स को, मरे हुए सेल्स को ऊपर की तरफ पुश कर देता है स्किन में, ताकि जो आपका नया सिस्टम है, जो नई स्किन है, वो उसको ले ले। सो दिस इज द न्यू स्किन। उसके ऊपर आ जाती है ये पील स्किन, और वो एक शीट होती है पूरी। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा पील दिखे और वो बॉडी से झड़ के निकले, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक डेड स्किन नहीं है। प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट।
बिकॉज वो मास ग्रेवयार्ड है, दैट इज द मास ग्रेवयार्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। और उन्होंने एक्चुअली आपको बचाने के लिए किससे, कैंसर से अपनी जान दे दी है। ओके, ऑलराइट। तो कमाल की बात ये है यहाँ पर कि बॉडी जो है इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आपको डेस्परेट होती है बचाने के लिए, इतनी कोशिश करती है बचाने के लिए, बट आप ही उसका ध्यान नहीं रखते। तो नेक्स्ट टाइम से अपनी स्किन को इस एक्सट्रीम हीट से बचाएं, इससे एक्सट्रीम हीट से बचाएं ताकि ये कंडीशन ही ना आए। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि आप अपने आप को कवर करके चलें, क्योंकि अभी मौसम भी इतना गर्मी का है, और सनस्क्रीन लगाएं अगर हो सके तो, और जो नहीं लगा सकते हैं वो अपनी बॉडी को कवर करके चलें सामने। तो आज के स्केच में इतना ही। कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड, ये आपको दिखता नहीं है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्केच। बाय।